नमस्कार। सोल्डरिंग के बारे में तो हम में से कई लोग जानते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इसके अंदर जो छोटे-छोटे मेटल के जोड़ होते हैं, उनमें एक कीमती खजाना भी छिपा हो सकता है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर हमारे घरों में, दुकानों में पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये सर्किट बोर्ड, ये तार, ये पुराने पुर्जे सिर्फ कबाड़ नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना हो सकते हैं? तो आइए इस खजाने का नक्शा समझने की शुरुआत करते हैं। तो इस खजाने तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये सोल्डरिंग है क्या। इसको आसान भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक स्पेशल गोंद समझ लीजिए, जो मेटल्स को आपस में चिपका कर रखता है। देखिए, सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कम तापमान पर पिघलने वाला मेटल, जिसे हम सोल्डर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके दो मेटल के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ दिया जाता है। और यही वो जोड़ है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम करने लायक बनाता है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह सोल्डर आखिर बनता किस चीज से है? यहीं पर तो उन कीमती मेटल्स का सारा राज छिपा हुआ है। सोल्डर आप देखिए मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है सीसे वाला, यानी लीड बेस्ड सोल्डर। ये पुराने जमाने में बहुत चलता था क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर पिघल जाता था और इससे काम करना आसान था। लेकिन क्योंकि सीसा सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, अब इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। इसकी जगह अब आ गया है लीड फ्री सोल्डर, जो सेफ तो है पर इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो सोल्डर के दो मेन हीरो हैं, टिन, जिसे हम रांगा भी कहते हैं, और लेड यानी कि सीसा। लगभग हर तरह के सोल्डर का जो बेस है वो टिन ही होता है। सीसे का काम था पिघलने के तापमान को कम करना और पिघले हुए मेटल को अच्छे से फैलाना। अब जो ये नए वाले लीड फ्री सोल्डर आते हैं ना, उनमें टिन के साथ कई और मेटल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर। ये जोड़ को मजबूती देता है। और चांदी यानी सिल्वर, ये कंडक्टिविटी तो जबरदस्त बढ़ाती है, लेकिन सोल्डर को बहुत महंगा कर देती है। और इसी वजह से चांदी वाले सोल्डर स्क्रैप में ज्यादा कीमती माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, खजाने की बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक बहुत ही खास तरह का सोल्डर भी होता है जिसमें सोना इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही रेयर और कीमती जोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सोना। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां परफॉर्मेंस और फिएबिलिटी मतलब विश्वसनीयता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सोचिए, जैसे एरोस्पेस या एडवांस्ड मेडिकल मशीनों में। ये कोई आम सोल्डर नहीं है। यहां पर असली फर्क एकदम साफ दिखता है। सोने और टिन का जो मिक्सचर है, AU80SN20, वो आम टिन लेड सोल्डर से बिल्कुल अलग है। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, 280 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। और इसकी मजबूती 275 MPa। ये आम सोल्डर से लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से ये आपको आम इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ खास उपकरणों जैसे सैटेलाइट या एडवांस्ड मेडिकल मशीनों के स्क्रैप में ही पाया जाता है। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इन सब मेटल्स की जानकारी से स्क्रैप के बिजनेस में क्या फायदा हो सकता है? मतलब कबाड़ में इसकी असल कीमत है क्या? किसी पुराने कंप्यूटर या टीवी के मदरबोर्ड को कभी ध्यान से देखिए। उस पर हजारों छोटे छोटे चमकीले पॉइंट्स दिखेंगे। ये सब सोल्डर जॉइंट्स हैं और हर एक जॉइंट में टिन, लेड या फिर दूसरे कीमती धातु मौजूद हैं। और सिर्फ कंप्यूटर ही क्यों, मोबाइल फोन के बोर्ड्स, एसी की कंट्रोल यूनिट्स और पुरानी बिजली की तारों में भी अच्छी खासी मात्रा में सोल्डर होता है। ये सब मिलकर एक बड़ी कीमत बना सकते हैं। तो ये लिस्ट याद रखिए। अगली बार जब भी कंप्यूटर, मदरबोर्ड, मोबाइल पीसीबी, एसी के बोर्ड या पावर सप्लाई जैसा स्क्रैप हाथ लगे, तो समझ जाइए कि उसमें कीमती सोल्डर छिपा है। लेकिन इस खजाने को निकालने में एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना होता है, और वो है सुरक्षा। ये जानकारी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। पुरानी सोल्डर में जो सीसा यानी लेड होता है, वो एक बहुत ही खतरनाक जहर है, एक न्यूरोटॉक्सिन। इसके संपर्क में आने से याददाश्त कमजोर होने से लेकर दिमाग को परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। इसलिए हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, काम करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहनें। दूसरा, हमेशा खुली और हवादार जगह पर ही काम करें, बंद कमरे में कभी नहीं। और तीसरा, काम खत्म करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना कभी ना भूलें। तो अब जब सोल्डर के इस खजाने और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में पता चल गया है, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके इसे कैश में कैसे बदला जाए। देखिए, जिनके पास पीसीबी स्क्रैप, वायर स्क्रैप या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, उनके लिए इसकी सही कीमत पाना सबसे ज़रूरी है। और इसके लिए एक भरोसेमंद खरीदार से जुड़ना पहला और सबसे अहम कदम होता है।
अगर इस बारे में और जानकारी चाहिए तो एक बहुत आसान तरीका है, बस नीचे कमेंट्स में जाकर स्क्रैप लिख दीजिए और हमारी टीम खुद आपसे संपर्क करके सारी जानकारी दे देगी। अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही काम की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल, क्या किसी को पता है कि गाड़ियों के पुराने कैटालिटिक कन्वर्टर्स में सिर्फ लोहा नहीं बल्कि सोना और प्लैटिनम जैसी बेशकीमती धातुएं भी होती हैं? खैर, इसके बारे में और जानेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर में।